400 हार। 400 ये युवा है और एक नया इनका नारा हो गया कि भाजपा कर रहा है 400 पार और आप क्या कर रहे हैं? हम लोग का नारा एनडीए का नारा है कि 400 पार, हम लोग का इंडिया अलायंस का नारा है 400 हार। मुन्ना शुक्ला खड़ा होकर मुसलमानों के हक की आवाज पार्लियामेंट में, लोकसभा में आवाज उठाएंगे। दूसरी नंबर बात, मुन्ना शुक्ला जी ने वादा किया है कि काटी में हो, मोतीपुर में हो, साहेबगंज में हो, पारू में हो, सरैया में, हर विधानसभा, लालगंज में एक एक सरकारी चीनी मिल ही नहीं बन पाएगा तो वो अपने निजी कोष से एक एक चीनी मिल बनवाएंगे। निजी कोष से हमारे प्रत्याशी के पास उतने पैसे की कमी नहीं है। वो अगर चाह लिए तो 2 महीने के कमाई से एक जिस प्राइवेट चीनी मिल अगर खोल देते हैं तो हजारों युवा को रोजगार, हजारों किसानों को खेती करेंगे, उनका सही मूल्य मिलेगा। 2,40,000 से जीती थी बीना देवी, चुनाव जितवा दिए हैं। इस बार बीना देवी कहीं नहीं है, लड़ाई में भी नहीं है। जितवा दिया है कैंडिडेट। सिर्फ राजपूत द्वार बनाने से विकास हो जाएगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। धरातल पे एक काम नहीं हुआ। भारी विरोध। मुन्ना शुक्ला पर विश्वास है कि पार्टी के लिए वोट करेंगे। बिल्कुल, हम लोग पार्टी के लिए वोट कर रहे हैं, मुन्ना शुक्ला के लिए वोट कर रहे हैं, दोनों आदमी के लिए, दोनों के लिए। लेकिन उनके समुदाय का, आप यादव जी लोगों का कहना है कि उनके समुदाय का, मुन्ना शुक्ला के समुदाय का वोट वहाँ पर के जो विधानसभा में होता है तो उनको वोट नहीं जाता है। ऐसा कुछ नहीं, इस बार सारा समीकरण बदल जाएगा। ओनली वन राजद, इस बार राजद का ही सरकार बनेगा, इंडिया अलायंस का ही सरकार देश में बनेगा। सारा समीकरण बिगड़ जाएगा, सारा समीकरण। मुन्ना शुक्ला जी के साथ वैशाली लोकसभा के 100 में 99% मुसलमान समाज मुन्ना शुक्ला के साथ है। ये दावा के साथ कर, जो मुन्ना शुक्ला जी को 2004, 2009, 2014 में मुसलमान समाज का वोट न मिलता था, जो आज इस बार महागठबंधन के वो प्रत्याशी हैं, इसलिए मुस्लिम समुदाय एक तरफा मुन्ना शुक्ला जी को जिताने का कार्य करेगा। और मुन्ना शुक्ला जी ने वैशाली के धरती पे, लालगंज के लाल और वैशाली के बेटा है, उन्होंने वादा किया है कि हम जो पार्टी ये कहता है कि मुसलमानों को भगाएंगे, मुन्ना शुक्ला खड़ा होकर मुसलमानों के हक की आवाज पार्लियामेंट में, लोकसभा में आवाज उठाएंगे। दूसरी नंबर बात, मुन्ना शुक्ला जी ने वादा किया है कि काटी में हो, मोतीपुर में हो, साहेबगंज में हो, पारू में हो, सरैया में, हर विधानसभा, लालगंज में एक एक सरकारी चीनी मिल ही नहीं बन पाएगा तो वो अपने निजी कोष से एक एक चीनी मिल बनवाएंगे। निजी कोष से हमारे प्रत्याशी के पास उतने पैसे की कमी नहीं है। वो अगर चाह लिए तो 2 महीने के कमाई से एक जिस प्राइवेट चीनी मिल अगर खोल देते हैं तो हजारों युवा को रोजगार, हजारों किसानों को खेती करेंगे, उनका सही मूल्य मिलेगा। आज बगल में रीगा में देख लीजिए, प्राइवेट चीनी मिल है तो वहाँ के किसानों को रोजगार मिल रहा है। मुन्ना शुक्ला जी ने वादा किया है कि मुजफ्फरपुर में क्या बनेगा? यूनानी होम्योपैथ कॉलेज। यूनानी कॉलेज मुजफ्फरपुर में नहीं है, लोकसभा में। मुजफ्फरपुर और वैशाली लोकसभा में आज मुजफ्फरपुर कृष्णा मेडिकल कॉलेज किसने बनवाया? पांडे जी, रघुनाथ पांडे जी। लॉ कॉलेज किसने बनवाया? रघुनाथ पांडे जी। मुजफ्फरपुर में जो भी विकास, वैशाली और मुजफ्फरपुर में जो विकास हुआ है भाई साहब, वो हमारे कौन किया विकास? 2014 के पहले विकास हुआ है, 2014 के बाद विकास की रफ्तार रुक गया वैशाली और मुजफ्फरपुर में। उस रफ्तार को बढ़ाने का कार्य हमारे मुन्ना शुक्ला जी करेंगे। हाजीपुर में शिवचंद्र राम जी करेंगे, शिवहर में हमारी राजद नेत्री ऋतु जायसवाल करेंगे, मुजफ्फरपुर में अजय निषाद जी ने करेंगे। जनता में ये 4 सीट का मांग है, जनता का अपना राय है, यहाँ के युवा का रोजगार है। हम खुल के कहते हैं, हमारे यादव भाई, हमारे भुइयार भाई, हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग अगर एक जात पात से ऊपर उठकर एक साथ अगर गठबंधन, महागठबंधन के प्रत्याशी को एक साथ ये 4 सीट पे हरिजन समाज के लोग अगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, हरिजन आप नहीं बोलिए, अनुसूचित जाति के लोग अगर
अगर एक साथ अगर प्लेटफॉर्म पे रहेंगे तो ये 4 सीट को कोई हराने का कार्य नहीं करेगा। ये 4 सीट जनता की राय है, ये 4 सीट को हराने का कार्य विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि जिनको लोग विधानसभा लालगंज विधानसभा में 2 बार हार चुके हैं, उनको क्या लोकसभा में हमारा पीछा करेंगे। मैं कहता हूँ, मैं वैशाली और बरुराज विधानसभा से मैं आता हूँ। मैं बरुराज विधानसभा के कमालपुर बितरौल पंचायत का आरजेडी का पंचायत अध्यक्ष हूँ और मुन्ना शुक्ला जी को बरुराज, आप नोट कर लीजिए, बरुराज से 50,000 प्लस वोट से विपक्ष को हराने का काम करेंगे। मैं वैसा बरुराज विधानसभा से 50,000 प्लस, काटी से 40,000 प्लस 90,000, लालगंज में वहां माइनस होंगे तो 90,000 पूर्ण बहुमत से हम 1 लाख वोट से 1 लाख प्लस वोट से लीड करेंगे मुन्ना शुक्ला पारू विधानसभा से। क्या बोले बीना देवी को उनके घर में इस बार मुन्ना शुक्ला जी हराएंगे, ये बात आप जान लीजिए। आरजेडी का बीना देवी को उनके घर में मुन्ना शुक्ला जी इस बार हराएंगे। आरजेडी का सिंबल है इनके पास। युवा के लिए क्या किया मुन्ना शुक्ला जी? इन बार इस बार जो है पूरा आरजेडी का झंडा मजबूत करेंगे और वैशाली से जीत करके आएंगे। बीना देवी 5 साल में 5 साल में एक काम नहीं हुआ। लोगों से क्षमा मांगती हुई चल रही है, क्षमा मांगते हुए चल रही है जी बिल्कुल। लेकिन इस बार जनता समझ चुकी हुई है। आपसे क्षमा मांगेगी तो आप माफ कीजिएगा कि नहीं? बिल्कुल नहीं। बोलेंगी मेरा उबर का वोट दे दीजिए। नहीं, कोई माफी नहीं। समय वापस नहीं आता है, समय वापस नहीं आता है। क्यों माफ करेंगे हम? समय 5 साल मेरा जो बर्बाद की, विकास बहुत सारा विकास हो सकता था, नहीं हुआ विकास वैशाली में। एक भी काम नहीं हुआ। विश्व का प्रथम गणतंत्र है वैशाली, एक भी काम नहीं। एयरपोर्ट पर कहीं चालू नहीं, सिर्फ द्वार बना है, एयरपोर्ट चालू, द्वार से विकास होता है। चीनी मिल चालू होगा, चालू हुआ। खाली झूठ बोलते हैं, बड़का झूठा पार्टी बीजेपी के मतलब बड़का झूठा पार्टी। इस बार वैशाली सहित पूरे देश में इंडिया क्या बोलना भैया? देखिए, सांसद हमारी महोदय का कल ये बैठी हुई है टूटी फूटी स्कूल में। 5 सालों में वो क्या विकास किया कि यही टूटा फूटा स्कूल में उनको जनता ने बैठा। सिर्फ वैशाली ही नहीं, पूरे देश में इंडिया अलायंस का सरकार बन रहा है भारी मतों से। इनका नारा 400 पार है एनडीए वालों का, लेकिन हम लोग कहते हैं 400 हार। 400 ये युवा है और एक नया इनका नारा हो गया कि भाजपा कहता है 400 पार और आप क्या कह रहे हैं? हम लोग का नारा एनडीए का नारा है कि 400 पार, हम लोग का इंडिया अलायंस का नारा है 400 हार। एक बार अपना परिचय बता दीजिए भाई। मेरा नाम हुआ नितिन यादव, बरुराज। नौकरी करने वाले हमारे जो भी भाई हैं, दलित और महादलित और वैश्य समाज के लोग हैं। मुस्लिम कै % है? मुस्लिम तो अपना आज 10 साल में मोदी जी के राज में मुस्लिम ने 55 लाख मुस्लिम विदेश जाके कर रहे हैं, तो उनको तो मुस्लिम नौकरी दे रहा है ना। मुस्लिम समाज को दे रहा है, मरवाड़ी समाज नौकरी कर रहा है, पंजाबी समाज नौकरी कर रहा है। यादव जी कहाँ जाएंगे? दलित महादलित कहाँ जाएंगे? 10 साल में इन लोगों को नौकरी किसी ने दिया? नहीं दिया। तो नुकसान मुसलमान खतरे में नहीं है दोस्तों, यहाँ खतरे में है यादव भाई, यहाँ खतरे में है दलित महादलित। मुसलमान खतरे में नहीं है। मुसलमानों को इन्होंने कहा कि मुसलमानों को बीफ नहीं खाने देंगे और पैकेट में पैक होकर मुसलमानों के घर घर बीफ मिलता है मोदी जी के राज में। ये ठेस का काम पहुंचाने का काम नहीं किए हैं। आज अल कबीर का मैंने सर्च किया, वहां जाके मिला तो अल कबीर का जो मालिक है वो कौन है? कौन है? वो मरवाड़ी है। मरवाड़ी ने हजारों गाय को कटवाकर मुसलमानों को भेज दिया पैसा के लालच में। आज मोदी जी के राज में यूपी के अंदर 3-4 बुच्चर खाना चल रहा है। योगी जी खाली हमारे हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का कार्य किया। कौन किया है? मोदी जी, योगी जी ने कार्य किया है। हमारे समझे बुझे नादान हिंदू भाइयों को आपस में लड़ाने का कार्य किए। आज इन सबसे बड़ा नुकसान होगा तो हमारे यहाँ के यादव भाई को होगा, दलित महादलित को। हमारे भूमियार समाज के लोग भी पढ़ लिख कर वो डॉक्टर जगह जगह क्लिनिक खोलते हैं। राजपूत समाज के लोग वो नेतागिरी करते हैं, ना कुछ होता है तो वो जिला परिषद, पंचायत समिति, मुखिया, वार्ड, पंच, नगर वो नेतागिरी करते हैं। आपका परिचय? मेरा परिचय मोहम्मद कैफी नसीम, हम आरजेडी के पंचायत अध्यक्ष है, कमालपुर बिथरौल पंचायत, बरुराज विधानसभा से आते हैं। लेकिन जो सत्य है वो सत्य की लड़ाई लड़ने के लिए आज हिंदू समाज को, मैं कहता हूं हिंदू समाज के लिए ठेस पहुंचाने का कार्य मोदी जी ने किया। मैं अयोध्या गया, अयोध्या में वहां जो है
किसी ने मुस्लिम ने वहाँ चलिए, बहुत ऐसे हमारे समाज के